ओम शांति। 22/7/2025 बाबा की याद। हमें पवित्र बनना है तो पवित्र बनेंगे, क्योंकि पढ़ाई का फाउंडेशन ही क्या है? पवित्रता है। और पवित्रता है तो क्या है? योग का जौहर भर सकेगा। बाबा को याद भी तब कर सकेंगे जब पवित्र बनेंगे। और पवित्र बनना है याद से, यानी कि याद से पवित्र बनेंगे। और पवित्र है तब बाबा की याद होगी। और पढ़ाई का फाउंडेशन भी क्या है? पवित्रता है। तो दोनों पर ध्यान देना है। कर्मणा में पवित्रता में ध्यान देना है, मतलब स्थूल पवित्रता रखनी है। और याद से पवित्र बनना है। और पवित्र बनकर याद करेंगे तो क्या होगा? हमारी याद में जौहर बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। तो पवित्र बनेंगे। देखेंगे मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे भृकुटी के मध्य में। सब तरफ से हटा लेना है अपना ध्यान और केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस सम्मान में स्थित होंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। यह सम्मान क्या करेगा? पवित्रता का आह्वान करेगा। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर देखेंगे मेरे मस्तक के ऊपर शिव बाबा से पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। तो पवित्र बनाना है याद से। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी की अगर पढ़ाई पढ़नी है तो मुझे पवित्र बनना ही है। तो देखना है मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ। ये इस ईश्वरीय पढ़ाई का फाउंडेशन है, पवित्रता। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। देखना है मेरा मन भी पवित्र होता जा रहा है। मन जो संकल्प करता है वो पवित्र होता जा रहा है। मेरा मन मेरी बुद्धि भी पवित्र होती जा रही है। बुद्धि जो चित्र बनाती है, जैसे आत्मा मैंने बोला मैं आत्मा, तो बुद्धि ने उसका चित्र बनाया, पॉइंट लाइट बिटवीन दी फोरहेड। मैंने संकल्प दिया मन ने परम आत्मा, तो बुद्धि ने उसका चित्र बनाया, पॉइंट लाइट। फिर कनेक्शन जुड़ गया। तो देखना है बुद्धि भी मेरी पवित्र हो रही है।
और संस्कार भी पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि संस्कार हमारे कैसे बने, देवान में बनाए तो पाप ही हुए देवान में। तो संस्कार हमारे हैं पवित्र हैं, तो देखना है मेरे संस्कार भी पवित्र होते जा रहे हैं। इस पढ़ाई का फाउंडेशन ही पवित्रता है, तो फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाप नहीं कटेंगे, पाप कटेंगे याद से, पवित्र बनेंगे याद से। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरे मन बुद्धि संस्कार पवित्र बनते जा रहे हैं। देखना है फिर ये पवित्रता की किरणें मेरे चारों तरफ फैल रही है। मेरे मन बुद्धि संस्कार पवित्र हुआ, फिर शरीर पवित्र हो रहा है, फिर मेरे से चारों तरफ फैल रही है। पवित्रता के फायदे काउंट करने हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे हम। पवित्रता से क्या होगा, ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ये पढ़ सकेंगे, पाप कटेंगे, जौहर भरेगा, बल आएगा, योग बल हमारे अंदर, वाणी में शक्ति आएगी। कितने सारे फायदे हैं। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। अब हमें कोई विक्रम नहीं करना है, अर्थात काम क्रोध मोह लोभ के वश में कार्य नहीं करना है। वो क्या होगा, वो पाप होगा। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरे मन बुद्धि संस्कार पवित्र होते जा रहे हैं। हमें किसी बीके की निंदा नहीं करानी है, ना तकलीफ देनी है किसी बीके को। कोई भी बीके हो उसकी ना निंदा करानी है, भाई उसकी बुराइयां करने लग जाए हम। बाबा कहते हैं बहुत बड़ा पाप है। तो हमें किसी बीके की निंदा नहीं करानी है, ना तकलीफ देनी है। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा पाप है। देखना है मैं आत्मा पवित्र होते जा रही हूँ, मेरे पाप भी भस्म होते जा रहे हैं। पवित्र होकर ही हम विष्णुपुरी में जाएंगे, वैसे जा नहीं सकते। विष्णुपुरी में जाके विष्णु बनेंगे,
विष्णुपुरी में तो चले जाएंगे क्योंकि बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन विष्णु नहीं बनेंगे। विष्णु तब बनेंगे जब पवित्र बनेंगे। ऊंची पोजीशन नहीं पा सकेंगे अगर पवित्र नहीं बनेंगे। प्रजा में जाएंगे, लास्ट जन्म में आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। एक और फायदा पवित्रता का, विष्णु बनेंगे। ऐसे अपने मन को फायदे बताते रहना है तो वो याद में रहेगा। मैं आत्मा विष्णु बनूंगी। विष्णु बनने के लिए मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा हमें पतितों को पावन बनाने आया है। बाबा को कुछ नहीं पता है। बाबा साक्षी होकर देखता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बाबा को कुछ नहीं पता है। बाबा को हम बताते हैं तो पता लगता है। फिर बाबा श्रीमत देते हैं। तो इसलिए ये कभी नहीं कहना है कि बाबा तो क्या है, जानी जाननहार है, सब कुछ पता है। नहीं, बाबा पतितों को पावन बनाने आए हैं और वो बनेंगे याद से। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा मुझे पवित्र बनाता जा रहा है। बाबा मेरे लिए आया है, मुझे पवित्र बनाने आया है। मैं याद करूँगा तो मैं आत्मा पवित्र बनती जाऊंगी। बाबा ने रास्ता बताया है, मेहनत हमें खुद करनी है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। पवित्रता की कितनी वैल्यू है। पाप कटेंगे, पढ़ाई पढ़ सकेंगे, पढ़ाई धारण कर सकेंगे, वाणी में शक्ति आएगी, विष्णु बनेंगे। तो इसलिए चार्ट रखना है, कितना याद किया। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। ये बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में भी याद से आएगा। तो याद का कितना महत्व है, याद करना है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है। पढ़ाई में सब तेज हैं, लेकिन याद में फेल है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा
याद करना है, आगे निकल सकते हैं हम सबसे। क्योंकि बाबा कह रहा है याद में फेल है, महारथी भी फेल है। ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं लेकिन याद नहीं है। तो हमें आगे निकलना है याद से, याद की रेस करनी है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरे मन बुद्धि संस्कार पवित्र बनते जा रहे हैं। ये ज्ञान मार्ग कोई हंसी मजाक का मार्ग नहीं है कि हम ये कर देंगे, वहाँ जाकर ये कर देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, सवामणि कर देंगे। वो तो इजी है, लेकिन ये हंसी मजाक नहीं है। इसमें याद की मेहनत है, पवित्र बनना है, ज्ञान को धारण करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है। तो इसलिए ये हंसी मजाक नहीं है, इसमें सज़ा भी बहुत है। भक्ति में इतनी सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन बाबा का बच्चा बनकर अगर हम पाप करते हैं तो 100 गुना है। तो इसलिए बहुत अटेंशन रखना है अपने ऊपर। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। इसलिए बाबा ये भी कहते हैं ये मासी का घर नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत करनी है। मेहनत है इसमें, बाकी किसी में मेहनत नहीं है। स्थूल फिजिकल वर्क करना तो सौखा है, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बस याद की रग हमारी ना टूटे, निरंतर याद। मन इधर उधर जाए तो उसे महत्व बताना है याद का, कितना फायदा है याद से। बाबा के साथ कनेक्शन बना रहे। बाबा कहते दान, स्थूल दान और ज्ञान दान पात्र को देख कर ही देना है, पतित को तो ये दान देना ही नहीं है। धन का दान नहीं देना है पतित को, ज्ञान का दान किसे देना है? भक्तों को देना है। जो भक्ति बहुत करते हैं उनको देना है। और धन का दान बाबा के कार्य में, लेकिन किसी पतित को नहीं देना है, क्योंकि उसका बोझ हमारे ऊपर आ जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, याद के साथ निरंतर याद चलती रहे। मेरे पुराने संस्कार भस्म होते जा रहे हैं।
देखना है बाबा से किरणें आ रही है और मेरे पुराने संस्कार भस्म होते जा रहे हैं। पवित्रता के संस्कार भस्म होते जा रहे हैं। पुराने संस्कारों को भस्म कर देना याद से, यही क्या है मर्जीवा। बाबा ने वरदान दे दिया है और हमें याद से बस भस्म करना है। अगर कोई कर्म भोग आ जाता है, कर्म भोग तो आएगा क्योंकि 63 जन्म पाप किए हैं, तो उसे कर्म योग से भस्म करना है बाबा की याद से। योग करते हुए कर्म तो वो भस्म हो जाएंगे। देखना है भस्म हो रहे हैं याद से। मैं आत्मा मालिक हूँ मन बुद्धि संस्कारों की। मालिक बन के रहना है, देही अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा करवा रही हूँ। जितना हम सीट पे रहेंगे अपनी, उतना हमारे अंदर रूलिंग पावर आ जाएगी। मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में आते ही कर्म इंद्रियां अपने आप आ जाएंगी। तो हमें देही अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा करावनहार हूँ और मन बुद्धि संस्कार करनहार है। मैं आत्मा मालिक हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।